गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपके आपका हमारे यूट्यूब चैनल पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी में। और हमारे चैनल पर आज से एक मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो नई शुरुआत क्या है? एक्चुअली यूपीएससी में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या आपने बहुत से स्टेट पीसी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो उसमें आपके प्रीलिम्स में दो एग्जामिनेशन होते हैं, दो पेपर होते हैं। पहला जीएस फर्स्ट का होता है, यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकेंड। इसे हम सीसेट भी कहते हैं, सीसेट भी कहते हैं। तो आज से हम नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज से जीएस सेकंड पेपर पर काम करेंगे। इसमें हम आपको यानी सीसेट पे हम इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर जो भी स्टूडेंट अगर सीसेट का फुल फॉर्म नहीं जानता है तो कृपया आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम आज इस पेपर पर काम करेंगे, यानी कि जीएस सेकेंड, जिसे हम कहते हैं सीसेट। और इस सीसेट में हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग। यानी कि जब से सीसेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, यानी कि यूपीएससी में 2011 से पेपर सीसेट पेपर स्टार्ट हुआ है, उसमें जो भी कॉम्प्रिहेंशन प्लस जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। हम आज मतलब कि सीसेट के आपके कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। तो आज से हम आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 2011 से लेकर 2024 तक के रीजनिंग से किस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन अमूल यूपीएससी पूछता है, या स्टेट पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस हो, उड़ीसा पीसीएस हो, या जो भी आपका स्टेट पीसीएस हो, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। आज मैं वहाँ से स्टार्टिंग करूँगा। और सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूँगा रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट को, यानी कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, एवरी ईयर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि अभी 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, इसमें दो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे, आखिरकार वो क्वेश्चन क्या थे, उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। एक्चुअली कोडिंग और डिकोडिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप एसएससी में देख लीजिए, चाहे आप रेलवे में देख लीजिए, चेक कर सकते हैं, या आप वनडे एग्ज़ाम चाहे आप यूपी पुलिस में चेक कर सकते हैं। कोई भी पुलिस हो, आर्म फोर्सेज में भी कोई डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिए सिविल सर्विसेज में चाहे आप आईएएस हो, आईपीएस, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज एक नई जर्नी। और मुझे विश्वास है, यानी मुझे आशा है कि आप लोग हमारी इस न्यू जर्नी में पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे।
और साथ देने के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपको यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के सीसेट लेवल की बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके। हम कोशिश करेंगे आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जीएस पेपर सेकंड में, आई थिंक सीसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं नोट करता हूँ कोडिंग। कोडिंग इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण को अर्थहीन कैसे किया जाता है, यानी इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। इसका मतलब होता है अर्थहीन। और डिकोडिंग मतलब होता है मतलब होता है मीनिंगफुल। यानी कि अर्थपूर्ण। जैसे कहते हैं अर्थहीन। अर्थ, तो इसमें कोई ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। एक्चुअली कोडिंग को हम कहते हैं अर्थपूर्ण, और इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, यानी कि हम किसी अर्थपूर्ण कैसे हम अर्थहीन कर सकते हैं। यानी कि मान लिया कोई शब्द है, उसमें कोई मीनिंग निकल रहा है, लेकिन हम उसको कैसे अर्थहीन कर सकते हैं, यानी जिसका कोई मतलब ना निकले, उसे कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग मतलब होता है अर्थहीन, यानी कि ये क्या है, अर्थ जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, और इससे हम कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं, अर्थपूर्ण एक वर्ड को हम बना सकते हैं। इसे कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक्चुअली चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा कि आखिरकार इस चैप्टर को हम कैसे इजी बना सकते हैं, इस चैप्टर को हम कैसे इजी समझ सकते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस को इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि इसका जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल है वो आपका है कि जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है ABCDEFG, इनको आपको नंबर पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। जब तक आप अल्फ़ाबेटिकल वर्ड के जब तक आप एक एक पोजीशन को याद नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार नंबर जो आपका अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है ABCD, इनको हम कैसे ईजिली याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, प्लस हम इनको कैसे ईजी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मैंने वर्ड मतलब कि एक वर्ड है जिसको मैंने अपने बनाया है। तो मैं वो आपको सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि ABCD के हर पोजीशन के नंबर को। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसको लिखने के बाद में एक ट्रिक है इसको याद करने की, हम कैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मैंने वर्ड फॉर्मेट किया है जिसे बोलते हैं सी फ्लोरक्स, CFLORUX। जैसे आपका सी आपका हो गया आपका 3, F आपका हो गया 6, I आपका हो गया 9, L आपका हो गया 12, और O आपका हो गया 15, R आपका हो गया 18, U आपका हो गया 21 और X आपका हो गया 24। आप इस वर्ड को भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम बहुत इजीली आपको समझते हैं। जैसे आपका सी है, सी के पहले कौन है, AB, फिर आपका F के बाद कौन है, DE, उसके बाद में आपका I के पहले आपका GH, उसके बाद आपका है L वाला JK, फिर उसके बाद आपका O यानी M और N, उसके बाद आपका है R मतलब P और Q, और उसके बाद आपका है U S और T, उसके बाद में आपका है U होता है आपका 24 नंबर, जिसे आपको 22 23 यानी आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है Y और Z 25 और 26। तो आप इनको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको आप याद कर सकते हैं। और जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपका जो आपका कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, बहुत ही ईजी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, A1 B2 यानी आप इसको याद कर लीजिए। जैसे आपका ABCDEFGHIJK LMNOPQRST UVWXYZ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और सबसे पहले ये जो याद कर लीजिए आप लोग, C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21, X का 24। और जब इसको याद कर लेंगे तो इसमें आपको ये याद करने में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आपको ये प्रत्येक वर्ड आपको ये याद करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग में 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपका पहला आपका है लेटर बेस्ड, सेकंड आपका है नंबर बेस्ड, और सेकंड आपका मिक्स। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, यानी आज हम इस पे चर्चा करेंगे लेटर बेस्ड क्वेश्चंस। लेटर बेस्ड को समझेंगे आखिर लेटर बेस्ड क्या होता है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, तो इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर बेस्ड। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, लेटर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने का इजी प्रोसेस क्या होता है, प्लस हम इसको कैसे बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका है, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के पास पैसेंस और जल्दी में क्वेश्चन करने का प्रोसेस। आप लोग
सीसेट के या आप रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हो, खासकर यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, आप बहुत ही पैसेंसफुली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन को पहले पैसेंसफुली पढ़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, केवल बस पेपर में देखा ये क्वेश्चन उसको टिक कर दिया। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी चूक है आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी अचूकता हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर उसको पूरा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद ही आप किसी निर्णय पहुँच सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पैसेंसफुली क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे पहले आपका क्वेश्चन है, और एक्चुअली आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा पॉइंट बॉडी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे, बेसिक क्वेश्चन से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो पहले हम आपको आज 4 से 5 क्वेश्चन समझाएंगे, इजी क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल बेसिक्स समझाएंगे। सबसे इजी क्वेश्चन समझाएंगे कि आप इजी क्वेश्चन कैसे टफ क्वेश्चन तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि जब भी आप छत पे चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले स्टेयर से आप पहले सीढ़ी के डंडे से स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट डंडा नहीं चढ़ जाते हैं। आपको पहले डंडे चढ़ते चढ़ते आपको लास्ट डंडा चढ़ना पड़ता है, उसके बाद छत पर पहुँचते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा स्टडी का भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका है मद्रास। मद्रास को हम नोट कर सकते हैं NBES BT। तो बॉम्बे क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये आपका है। तो आप एक्चुअली ये फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यानी कि ये फॉरवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। कि फॉरवर्ड बेस्ड क्वेश्चन ये मतलब होता है कि जैसे इसके बाद ये संख्या, इसके बाद क्या कौन संख्या आएगी, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ। ये रिवर्स नहीं है, ना ही ये रिवर्स क्वेश्चन नहीं, ये फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ही पैशनफुल समझिए। देखिए, आपको मैंने अभी लिखाया था कि कौन सा अल्फाबेट वर्ड की पोजीशन है। जैसे ये इसमें आपका है M आपका 13 था, A आपका 1 था, D आपका 4 था, R आपका 18 था। A आपका है 1 और S आपका है 19। ये आपका मतलब नंबर पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद ये आपका है 14, ये आपका है 2, ये आपका है 5, ये आपका है 19, ये आपका है 2, ये आपका है 20। अब देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप इसमें चेक कर पा रहे होंगे। तो M के बाद क्या आता है N, यानी M के बाद आता है आपका N, A के बाद आपका आता है B, D के बाद आता है E, R के बाद आपका आता है S, और A के बाद आता है आपका B, और S के बाद आता है T। अगर आपने गौर से चेक किया हुआ इस क्वेश्चन को, तो इसमें M के बाद N, यानी कि 13, 14 नंबर बाद आपका M। A मतलब एक के बाद क्या आता है B मतलब 2, उसका D मतलब 4 नंबर, और 4 के बाद D के बाद क्या आता है E मतलब 5 नंबर। उसके बाद में आपका R आपका है 18, और R के बाद क्या आता है S 19। उसके बाद A मतलब 1, उसके बाद आता है B, उसके B का 2 आपका। इस प्रकार से आपका जो S है वो 19 है, और इसके बाद क्या आता है T, यानी कि T में 20। यानी आपका क्या है कि इसमें एक नंबर बढ़ रहा है। जैसे
इसमें क्या प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसमें प्लस वन हो रहा है इसमें, यानी एक एक इसमें क्या इसमें जोड़ा जा रहा है, मतलब n के बाद n आएगा तो n जोड़ा इस मतलब इस प्लस वन हो रहा है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसमें भी आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे b के बाद क्या आता है आपका, b के बाद आपको आता है c, o के बाद क्या आता है, o के बाद क्या आता है q, तो सी क्यू, उसके बाद आपका आता है m, m के बाद क्या आता है आपका n, उसके बाद आपका आता है b, b का मतलब होता है आपका c, एक बार क्या आता है, एक बार आता है b, y के बाद क्या आता है z, ये आपका आंसर हो गया। यानी b के बाद c आता है, यानी इसमें भी क्या है, इसमें प्लस वन करना आपको, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, आपको ये मतलब आप जो इसमें जो लॉजिक है वो आपका प्लस वन लॉजिक इसमें आपका है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, बी के बाद सी, ओ के बाद सॉरी इसमें आपका आएगा पी आएगा, पी आएगा, फिर एम के बाद आपका आएगा एम, फिर आपका बी के बाद आएगा सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें आपका पी आएगा। तो इसमें आपका प्लस वन हो रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, फिश को लिखा जाता है ई एच आर जी, तो जंगल को कैसे लिखेंगे, जंगल कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपका जो एफ आपका है 6, आई आपका 9 है, एस आपका है 19, एच आपका है 10। इसी प्रकार से इसमें आपका ई है 5, एच आपका है 8, आर आपका है 18 और जी आपका होता है 7। ये अपने नंबर मतलब की पोजिशन रखती हैं प्रत्येक अल्फाबेटिकल वर्ड का। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें एक चीज़ आप चेक कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, इसमें एक माइनस किया गया है, यानी कि -1। जैसे 6 के बाद 5 आता है, 9 के बाद आपका 8 आता है, 19 के बाद आपका 18 आता है, 8 के बाद आपका 7 आता है। इसमें क्या है, इसमें -1 यानी कि -1 यानी कि इसमें -1 किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। जैसे 6 के बाद क्या आता है 7 नहीं है 5 है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें घटाया जा रहा है, इसमें आपका मतलब माइनस किया जा रहा है एक एक वर्ड को। आप चेक कर सकते, देखिए 6 बाद आपका देखिए 5 है, अगर यहाँ 7 होता तो एक मतलब ऐड होता है, जोड़ा जाता। इसमें क्या एक माइनस किया जा रहा है, एक इसमें आपको क्या, इसमें आपको माइनस किया जा रहा है। जैसे मान लिया जी आपको कितना है 7, और अगर इसमें हम अगर इसमें हम मान लिया एक जोड़ देते, यानी कि अगर इसमें हम +1 देते तो आपको आ जाता h। तो इसमें h नहीं किया गया, इसमें क्या है, इसमें -1 किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा f कितना है 6, ये इसमें किया गया है, यानी इस क्वेश्चन में ये प्रोसेस फॉलो किया गया है। अब देखिए, तो अब इसमें क्या होगा, जे के पहले क्या आता है आपका, जे के बाद क्या आता है आपका आई, तो आपने आई नोट डाउन कर दिया। उसके बाद यू आपके बाद क्या आता है, यू पहले क्या आता है आपका टी आता है, टी हो गया आपका। उसके बाद एम के पहले क्या आता है आपका एम आता है, तो एम को पोस्ट कर दिया। जी के पहले क्या आता है
एफ आता है, एफ रख दिया। एल के बाद क्या आता है, के आता है, के रख दिया। दूसरा ई पहले क्या आता है आपका, डी आता है। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है, और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपका रोड, रोड को लिखा जाता है U R D और Z। इसी प्रकार स्वान कैसे लिखा जाएगा, स्वान को स्वान। देखिए आर की पोजीशन क्या होती है, 18th। होती है। ओ की पोजीशन क्या होती है, 15, ए की 1 और डी की 4। इसमें क्या है, यू कितना है आपका 21, आर कितना आपका 18, डी आपका 4 और जी आपका है 7। आर आपका 18 है, ओ आपका 15 है, ए आपका 1 है, डी आपका 4। इसमें यू 21, आर 18, डी 4 एंड जी आपका 7। तो अब सेम पैटर्न फॉलो करना है। इसमें देखो जब सॉल्व करें, देखिए इसमें क्या लॉजिक निकलता है, इसमें क्या पैटर्न को मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पैटर्न ये निकल रहा है कि 18 में 3 जोड़े गए हैं, इसमें भी 3 जोड़े गए हैं, इसमें भी 3 ऐड किए गए हैं और इसमें भी 3 ऐड किए गए हैं। यानी कि इसमें क्या +3 +3 +3 +3, यानी कि +3 +3 +3 +3, ये पैटर्न फॉलो किया गया है। +3 फॉलो किया गया, तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इसमें भी आपको +3 +3 +3 आपको जोड़ करके और जो आने वाले एल्फाबेटिकल वर्ड वो आपको इस यहाँ रखने हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, जैसे एस में 3 जोड़िए, टी यू बी, यहाँ पे बी, फिर डब्ल्यू, और डब्ल्यू में 3 जोड़िए, एक्स वाई जेड, तो यहाँ हो गया वी जेड। उसके बाद आपका इसमें ए में 3 जोड़ दो, डी सी डी, डी आपका हो गया। फिर आपका एन के बाद 3 जोड़िए, ओ पी क्यू, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, यानी इसका आंसर आएगा वी जेड डी क्यू। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक आपको यूपीएससी जो 2024 पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है सीसेट में, उसमें आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन हटके है, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। जैसे पहले इसमें आपका लिखा पॉट को एटॉप के रूप में लिखा जाता है।
क्वेश्चन आपको कल समझाएंगे, क्योंकि इसमें तो थोड़ा जो क्वेश्चन का जो पूछने का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस प्रोसेस थ्रू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, चलिए कर देता हूँ सॉल्व। देखिए पॉट ले जाता है आपका एटॉप, और ट्रैप को लिखा जाता है आपका अपार्ट। ट्रैप लिखा जाता है आपका अपार्ट। इस तरीके से एरोनॉफ क्या लिखा जाएगा, ए आर ई एन ए। एरोनॉफ क्या क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। वो समझनी क्या होगी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो ये आपका वर्ड लिखा है पॉट, इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे टॉप कर दिया गया है। जैसे कि पी को सबसे लास्ट में कर दिया गया है, फिर ओ को आपको बीच में कर दिया गया है, और टी आपको स्टार्टिंग में लिखा गया है। लेकिन ये आपको इसमें ऐड किया गया है, ए जो है आपको इसमें ऐड किया गया है, सेम ए इसमें भी ऐड किया गया है, और इसमें ट्रैप को अपोज में उल्टा कर दिया गया है, यानी उल्टा लिखा गया है। जैसे TRAP, तो इसमें क्या है PART, यानी इसमें क्या है PART है ना, TOP यानी कि TOP यानी कि TOP POT अपोजिट यानी उल्टा कर दिया गया। इसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें क्या है TRAP ट्रैप है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है, T को यहाँ लिखा गया है, A को यहाँ नोट किया गया है, R को यहाँ नोट किया गया है, और T को सबसे लास्ट में लिखा गया है, और ये आपका A इसमें ऐड किया गया है, तो इसमें आपको क्या है, अब जो आपको जो एरना है इसको कैसे इसको मतलब लिखेंगे, कैसे इसको नोट करेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें देखिए, इसमें पहले ये पहले से ऑलरेडी नोट डाउन किया गया है, ए। तो आपको जैसे कि ये आपको नोट मतलब कि इसमें किया गया नोट, ए इसमें नोट किया गया, तो आप यहाँ पर ए नोट को लीजिए, आप यहाँ पर ए को लिख लीजिए। अब इसमें क्या गया है, इसमें देखिए, इसमें किया गया कि इसको उल्टा किया गया, यानी ट्रैप को पार्ट किया गया। तो इसमें सबसे लास्ट वर्ड कौन सा है, ए, या आप ए नोट कर दीजिए, डबल ए हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आप ये नोट कर सकते हैं एन, फिर आप नोट कीजिए ई, फिर आप कीजिए आर, फिर आप कर दीजिए ए। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इससे आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से फोकस कीजिए। देखिए, पॉट, ट्रैप और एरेना, ये 3 वर्ड आपको दिया गया है, और इसको जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, उसके पॉट को क्या किया, टॉप कर दिया, यानी इसका सेम अपोजिट कर दिया है, यानी तीनों वर्ड को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें आपको जैसे पॉट का इसमें टॉप कर दिया गया, यानी TOP POT, यानी कि TOP यहाँ टॉप किया गया है। इसी प्रकार से ट्रैप में आप चेक करोगे कि TRAP यहाँ क्या किया गया है, PAR और T, यानी कि इसका सेम अपोजिट लिखा गया है। तो आपको इसका भी सेम अपोजिट लिखना होगा, इस वर्ड को आपको सेम अपोजिट लिखना होगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें भी ऐड किया गया है, इसमें भी ऐड किया गया है, और आपको इसमें भी आपको ऐड करना है, इसमें भी आपको ऐड करना है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे आप, इसमें ए पे आपको लिखा ही हुआ है, नोट डाउन है, तो आपको बस डबल ए करना है, उसके बाद में सेम आपको उतार देना, सेम आपको इसको फॉलो करना है।
तो आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आज जो मैंने आपको स्टडी कराया है पॉइंट रिकॉर्डिंग, आई होप आपको काफ़ी से बेनिफिट होगा। और जो जीएस पेपर सेकंड की जो जर्नी है वो आज से शुरू कर दी है, और आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। सॉरी, ये इसका आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तो बेसिक्स था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा अपर लेवल समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका सीसेट में जो भी आपका इशू है, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको एक बेहतर गाइडेंस, आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का पेपर आने वाला है, इसमें आपको आप बेटर कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।